अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं गजल अशरफ अवान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के रखवालों का अर्ज पाक को अमन दुश्मनों से पाक करने का अज़्म बरकरार है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर जोब में ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गया। दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के दौरान वतन के एक बेटे ने भी जाम शहादत नोश किया, जबकि 2 जवान जख्मी भी हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गवर्नर सिंध ने हाजिरी के मौका पर कहा कि बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। भारत हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश हम सब मिलकर जारी रखेंगे। ये ज़रूर है कि हम इसमें बहुत पीछे रह गए, लेकिन उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और इसकी तरक्की में हम सब का साथ इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करें पाकिस्तान में कि हम तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम मुत्तहिद रहेंगे। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी देकर अपनी अकीदत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये वक्त इत्तेहाद का है और इत्तेहाद से ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। आज के दिन हमें कश्मीर की मजलूम अवाम को भी याद करना चाहिए। अब एक नई दहशतगर्दी की लहर भी आ गई है। हम सैलाब मुतासरीन की तकलीफ और उनके मसाइल से आगाह हैं। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हर बहरान का सामना कर पाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी 146वीं सालगिरह पे खराज अकीदत पेश करने आया हूँ। जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया कि हमारा मुल्क इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब हमें कायद-ए-आज़म के फरमान यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का मुजाहरा करना चाहिए। हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, हमें अपने फेथ पे यकीन रखना चाहिए, और उसके साथ साथ इस कौम को जो इस वक्त ज़रूरत है, एक शदीद जो मुआशी बहरान हम फेस कर रहे हैं, उसके रीज़न्स को हटाते हुए, लेकिन हम फेस तो कर रहे हैं, उनके लिए हमें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुत्तहिद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकालें। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में एक मुत्तहिद होके और इस बहरान से हम निकल सकेंगे। कराची में बानी पाकिस्तान के योम पैदाइश पर DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने भी मज़ार क़द पर हाजिरी दी और सलाम अक़ीदत पेश किया। DG रेंजर्स ने मज़ार क़द पर फूलों की चादर चढ़ाई। DG रेंजर्स की कायद-ए-आज़म की रूह के इसाल सवाब और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौके पर ज़ियारत में भी परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद उमर तकरीब में शरीक हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश और क्रिसमस के मौके पर शहर इक़्तिदार में तकरीबात का सिलसिला जारी है, जबकि हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सच न्यूज़ खुरम मलिक से। जी खुरम, बताइएगा कैसे इंतजामात हैं?
जी बिल्कुल ही, जैसे कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का योम पैदाइश है और दूसरी जानिब जो है क्रिसमस का मौका है, मसीह बरदरी आज क्रिसमस का त्यौहार भी मना रही है। तो इस हवाले से एक तो शहर भर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से उनके योम पैदाइश के हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, जबकि मसीही बरदरी जो है वो भी क्रिसमस की खुशियाँ अपनी मना रही है। और शहर इक़्तिदार में इस वक्त मुख्तलिफ़ पार्कों में और मुख्तलिफ़ पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर मसीही बरदरी का रश है जो क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। जबकि जो योम पाकिस्तान के हवाले से और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की योम पैदाइश के हवाले से आज शहर में मुख्तलिफ़ मुकामात पे मुख्तलिफ़ जगहों पे बानी पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात और केक कटिंग की सरमनीज़ भी मुनक़िद की जा रही हैं। इस वक्त भी वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सिक्योरिटी इस टाइम हाई अलर्ट रखी गई है। शहर के अहम मुकामात पे पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं, जबकि क्रिसमस का मौका है और मसीह बरदरी जो है अपनी क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो मनाने के लिए अपने घरों से बाहर मुख्तलिफ़ पार्क्स में मुख्तलिफ़ सैर व तफरी के लिए और ऐसे मकामात का रुख कर रही हैं। और इस मौका पर इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं और शहर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया। खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शेरी रहमान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की योम पैदाइश के हवाले से पैगाम। उनका कहना था कि अहले वतन को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन और मसीह बरदरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करती हूँ। कायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान के वक्त वाज़ेह कर दिया था कि वो किस तरह का पाकिस्तान तश्कील देना चाहते हैं। उन्होंने इस मुल्क में इत्तेहाद, तंजीम और ईमान जैसे रहनुमा उसूलों की प्रचार की। कायद आज़म एक तरक्की पसंद और जामे मुल्क बनाना चाहते थे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम विलादत मुल्क भर में जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में अता हुसैन कायद आज़म की जाए विलादत वज़ीर मेंशन में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। अता हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, 25 दिसंबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत का दिन है। जिस घर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई है उस घर का नाम जो है वो वज़ीर मेंशन है और ये वज़ीर मेंशन जो है वो खागदर के इलाके में मौजूद है। इस वक्त मैं वज़ीर मेंशन में मौजूद हूँ और यहाँ ये वज़ीर मेंशन 2 मंजिला इमारत है। इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। इस वक्त इस इमारत की पहली मंजिल पर मैं मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन शहरों से कहूँगा थोड़ा सा कदम बढ़ा के आगे की जानिब आए और यहाँ पे दिखाए कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल जो लॉ की किताबें हैं, जो कानून की किताबें हैं वो अब तक महफूज यहाँ पे रखी हुई हैं। जबकि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो चेयर है वो भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, टेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, सोफ़ा है और दीगर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये पहली मंजिल के ऊपर उनके ज़ेर इस्तेमाल जो फर्नीचर है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि दूसरी जो मंजिल है उसके ऊपर उनकी जो है वो दीगर वो कपड़े भी वहाँ पे रखे हुए हैं और दीगर चीज़ें जो उनके इस्तेमाल की हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लाइब्रेरी जो है वो बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ किताबें हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके जो ज़ेर इस्तेमाल है वो यहाँ पर हिफाजत के साथ जो है वो बहुत शुक्रिया अता हुसैन। सादिकाबाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौके पर हर पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान को अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश कर रहा है। शहरियों के अपने कायद के बारे में क्या ख्यालात और तासुरात हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शहजादा अब्बास। जी अब्बास, बताइएगा। जी शुक्रिया। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है और लोग सादिकाबाद में उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान तेरा एहसान। आज जिस मैं जगह पे खड़ा हूँ ये जिन्ना लाइब्रेरी के हवाले से जानी जाती है और यहाँ जो है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद मनाई जाती है और आज यहाँ जो है ना लोग उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी बुक्स, उनके जो है ना नज़रिया, उनको आज लोग इंतहाई खुशी दिली से पढ़ रहे हैं और उन पे लोगों का कहना है कि उस पर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक आज़ाद
कौम बनाने वाले, एक आज़ाद मुल्क देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैं भी सलूट पेश करता हूँ और इस हवाले से ये बताता चलूँ कि आज जिन्ना लाइब्रेरी में उनका एक बाकायदा तौर पर उन्हें सेलिब्रेट किया जाएगा आज के दिन को। इसके अलावा मेरे यहाँ जो सादकाबाद के शहरी हैं वो इंतहाई खुश दिली से और इंतहाई मोहब्बत से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। शहजादा अब्बास, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएं मुल्क भर में दिसंबर की गजब की सर्दी पर पड़ने लगी और मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। तो कराची में साइबरीन हवाएं चल पड़ी हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन और मोटरवे M4 शेरशाह से शाम कोट तक बंद कर दी गई है। M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। गहरी धुंध की वजह से सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान ता इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी जानिब कराची में साइबरन हवाओं का राज बरकरार है। तो कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी के डेरे हैं। आने वाले दिनों में बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान पैदा हो गया है। वेलकम बैक। कराची में आटे और दूध की कीमतों में इजाफे से गरीब तबका परेशानी का शिकार है। मजीद शाहिद एजाज की इस रिपोर्ट में देखते हैं। आटे और दूध की कीमतों को पल लगे तो होटल पर नाश्ता करना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। चाय का कप 60 रुपए जबकि पराठे की कीमत 40 रुपए तक पहुंच गई। यूमिया उजरत कमाने वाले मेहनतकश अक्सर वो बेशतर होटल पर नाश्ता करते हैं। मजदूर तबका कहता है कि कीमतों में इजाफे के बाइस अब एक वक्त का नाश्ता भी मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने गुजारा करते हैं। हम मजदूर आदमी किस तरह अपना गुजारा करते हैं। बड़ी मुश्किल से नाश्ता करते हैं, बड़ी मुश्किल से खाना पीना करते हैं। इतनी महंगाई हुआ कि बेतहाशा महंगाई है। तो मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं, वो अपना पेट पालने के लिए बड़ा वो मुश्किल हो गया उनके लिए। अब हमारा पेट नहीं पलता तो हम बच्चों का कैसे पालें। अब ऐसा हालात हो गया है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतना जारी है जो आदमी कोई चीज़ ना ले सकता है ना खा सकता है। होटल मालकान भी कहते हैं आटे की बोरी की कीमत में इजाफे के साथ साथ दूध, अंडे, घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बायस चाय पराठे की कीमत बढ़ाई गई है। से आटे की बोरियों पे रेट बढ़ गए हैं, घी पे रेट बढ़ गए हैं, मुख्तसर बढ़ते चले जा रहे हैं, रुकने का काम नाम नहीं ले रहे। अंडे पे रेट बढ़ गए हैं, पत्ती पे, चीनी के रेट बढ़ गए। अब पीछे से जब रेट बढ़ेंगे तो हमें भी जाहिर सी बात है रेट आगे बढ़ाना पड़ेंगे, वरना ऐसे गुजारा नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से काम घर से कराची आने वाला मेहनतकश तबका महदूद यूमिया उजरत पर मुख्तलिफ कामों में मसरूफ नजर आता है, जिनका गुजर बसर मुश्किल तर होता जा रहा है। कैमरामैन शरोज खान के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। लाहौर के इतवार बाज़ारों में खरीदार महंगाई से परेशान है। इतवार बाज़ार में प्याज 200 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इतवार को लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बाज़ार लगाए जाते हैं और ये दावा किया जाता है इतवार बाज़ार की इंतज़ामिया की जानिब से कि वो आम मार्केट के मुकाबले में सस्ती सब्ज़ियाँ और फल फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इतवार बाज़ारों में भी महंगाई अरूज पर है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। मैं इस वक्त गुलशन रावी के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और गुलशन रावी के इतवार बाज़ार में जो प्याज है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो मटर है वो 75 रुपये, गाजर 40 रुपये, खीरा 40 रुपये, टमाटर 65 रुपये, सब्ज़ मिर्च 100 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अदरक 245 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और जबकि जो आलू है वो 40 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन ख़रीदारों का ये कहना है कि आम मार्केट में और इतवार बाज़ारों में सब्ज़ियों के दाम में कोई वाज़ेह फ़र्क मौजूद नहीं है। आम मार्केट में भी इसी रेट्स के मुताबिक सब्ज़ियाँ फ़रोख्त की जा रही है। हांडी की तैयारी में बकायदा तौर पर प्याज एक लाजमी जुज़ है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो प्याज की कीमतों के अलावा दीगर सब्ज़ियों के दाम नीचे लाने के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि उनकी ज़िंदगी में सुकून भी असर आ सके। जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। मुजफ्फरगढ़ में हांडी की जान प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना भी इम्तिहान बन गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह से। जी समीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए प्याज के हवाले से तो प्याज जो 30 रुपये 40 रुपये किलो बिका करता था, अब वही प्याज 250 से 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं कि वो बढ़ती हुई कीमतों के बारे में उनका क्या कहना है। जी
ये महंगाई बहुत शदीद हो गई है और हमारी पहुंच से दूर है। जो गरीब आदमी है वो प्याज लेने का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। 70-80 रुपए का एक पाव जो है ना वो प्याज मिलता है और 300 रुपए किलो तक की जो है ना वो हमारी पहुंच में नहीं है प्याज। इसकी वजह से जो है आवाम बहुत परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान है और इंतज़ामिया को चाहिए या जो इसके ज़िम्मेदार इदारे हैं वो महंगाई को कंट्रोल करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना होने की वजह से महंगाई का समीउल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सस्ते बाजारों में महंगाई का बाजार गर्म हो गया है। वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। लाहौर के इतवार बाज़ारों में भी महंगाई से खरीदार परेशान हैं। वो इतवार बाज़ारों में अवामी रिलीफ की खातिर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन महंगाई के हाथों मायूस हो जाते हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार में टमाटर 200 रुपए और प्याज 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। खरीदार महंगाई से परेशान हैं। 180 रुपए किलो प्याज, 200 रुपए टमाटर ने, 70 रुपए किलो आलू ने, 500 रुपया मुक गया लेके घर जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। खरीदारों का कहना है कि इतवार बाजारों में रेट लिस्ट पर अमल नहीं किया जा रहा और स्टॉल्स पर मुंह मांगे दाम वसूल करके उन्हें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। यहाँ पर दोम सोम की क्वालिटी है जो है ना वो मौजूद है मगर उसका रेट जो है ना वो अव्वल का ले रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि आम मार्केट और इतवार बाजारों में सब्जियों के दाम में कोई फर्क नहीं, बस एक फ़ायदा है कि एक छत तले तमाम अशिया बआसानी मिल जाती हैं। कोई फ़र्क नहीं है, वाकई कोई फ़र्क नहीं। टमाटर भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वही रेट है। बस यही है कि कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं भी मुनासिब मिलती। लेकिन ये है कि आते हैं तो कहते हैं कि चलो कोई ना कोई चीज़ इधर से कोई मुनासिब भी मिल जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, बच्चों के पुराने कपड़े से लेके सब्ज़ी वगैरह, क्रॉकरी, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। खरीदारों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि उन्हें इतवार बाजारों में रिलीफ की फरहमी के लिए ठोस इकदाम करें। और सादिकाबाद में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। आवारा कुत्तों ने 5 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। शहर भर में खौफो हरास फैल गया। शहरी और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। इंतजामिया आवारा कुत्तों को तलब करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालिबा कर दिया। मुल्क से मुनशियात की लानत ख़त्म करने का ANF का अज़्म बरकरार है। ANF की सी बोर्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल कराची पर कार्रवाई। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले कंटेनर से 2,40,000 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई। मुलज़मान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक एंड हैप्पी क्रिसमस। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस के रंग मुख्तलिफ शहरों में मसीही बिरादरी ने अपना त्यौहार भरपूर अकीदत और एहतराम से मना रही है। गिरजा घरों पर भी चरागा इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। क्रिसमस ट्री भी सज गए। गिरजा घरों पर चरागा करके इबादत और दुआया तकरीबात जारी हैं। रहीम यार खान में क्रिसमस के मौका पर मसीह बरादरी में क्रिसमस गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी वर्कर्स और सोशल वर्कर्स ने मसीह बरादरी की खवातीन में गर्म कपड़े और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। हसन रहमान ने रिपोर्ट करेंगे। क्रिसमस की खुशियों में बराबर शरीक होने के लिए स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन की जानिब से मसीही बरादरी में क्रिसमस गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब का इनकार मुकामी चर्च में किया गया। तमाम मसीही लोग अपने अपने आसपास में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को भी मद्देनज़र रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। तकरीब में समाजी वर्कर्स, सोशल वर्कर्स ने शिरकत करके मसीही बरादरी की खवातीन में गर्म कपड़े और बच्चों और बुजुर्गों में क्रिसमस के तहाइफ तकसीम किए। ये क्रिसमस का जो त्यौहार होता है ये मसीही बरादरी के लिए खुशियों का त्यौहार है, तो हम सब को चाहिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। एमी भाई की मेहरबानी है कि इन्होंने अपनी खुशियों में हमें शामिल किया और हम अपनी क्रिश्चियन बरादरी के बिल्कुल भरपूर खुशियों में साथ हैं और सदा रहें। तकरीब में शरीक शुरका का कहना था कि इस्लाम हमें अमन और भाईचारे का दर्स देता है। हम सब बतौर पाकिस्तानी मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर शरीक हैं। सक्खर का रुख करें और आपको बताएं, सक्खर में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस डे बड़े जोशो और जज्बे के साथ मना रही है। हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक इस वक्त चर्च में मौजूद हैं। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है मसीह बिरादरी जो है अपना ईद का त्यौहार क्रिसमस डे जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। सुबह से जो है उनकी इबादतों का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हम सेंट सेवियर चर्च में मौजूद हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे पता करते हैं। सर बताएं, आज क्रिसमस डे क्या कहेंगे आप? जी हम सक्खर से हैं और सक्खर कलीसिया से हैं, सेंट सेवियर चर्च से। हम अपने सारी कलीसिया को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। सक्खर की तरफ से मुल्क भर के लिए खुशियाँ मनाई जाती हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। इसके लिए हम पूरे पाकिस्तान के साथ जिस तरह कायद-ए-आज़म डे मनाया जाता है, इस तरह एक त्यौहार को हम डबल तरीके से मनाते हैं और जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल, इस वक्त जो शहरी का यही कहना है कि हम जो है ये त्यौहार जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं और मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं और एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के घर जाकर। औरंगजेब, बहुत शुक्रिया। खानेवाल में भी क्रिसमस कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस डे को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ राना ताहिर से, जो इस वक्त चर्च में मौजूद हैं। ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आज 25 दिसंबर का दिन है और इसी हवाले से खुसूसी तौर पर इंतजामात भी किए गए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से। जो तमाम तर चर्चेज़ हैं उनको रेनोवेट किया गया है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अफराद हैं इस दिन को यादगार बनाने के लिए खुसूसी तौर पर सजे संवरे नज़र आते हैं। और इसी तरह चूँकि आज सुबह सवेरे का वक्त है, अभी तो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुकामी चर्चों की तरफ आ रहे हैं, ताहम इतना रश नहीं है। रात जो है आबादात का सिलसिला भी जारी रहा। इसी तरह आज भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं अपनी तमाम तर रसूमात अदा करेंगे और मुकामी चर्चेज़ में भी खासा रश भी दिखाई देगा। अगर बात करें पुलिस की जानिब से, तो DPO नई मस्जिद सिंधु की जानिब से खुसूसी तौर पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में कायम 90 चर्चेज़ में तकरीबन 1100 पुलिस अफसरान और एहलकार और वॉलंटियर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के 80 अफसरान और एहलकार भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए गए हैं। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में 2 बाज़ार कायम किए गए हैं 25 दिसंबर के हवाले से, ताकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको अशिया खुर्दो नोश इन बाज़ारों से सस्ते दामों दस्तियाब हो सके। जी बहुत शुक्रिया ताहिर। रोहड़ी की मशहूर सौगात पेड़े लज्जत और ग़िज़ाइयत में अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार किया जाता है। मोहम्मद फ़हीम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। रेडकी शहर की सौगात पेड़े बैरून ममालिक में तहाइफ के तौर पर भी भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी मांग बढ़ती जा रही है। दूध से तैयार किए जाने वाले पेड़े कारीगरों को सख्त कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुकान के पेड़े बहुत मशहूर हैं, ये 50 साल पुरानी दुकान है, ये बाहर के लोग इधर से पेड़े लेके जाते हैं। सुबह उठकर देहात से ताज़ा दूध खरीद कर लाते हैं और फिर आग पर रख दिया जाता है। जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो उसमें चीनी डाल दी जाती है, फिर उसको कढ़ाई में घुमा घुमा कर ठोस शक्ल में लाया जाता है, जिसे सिंधी में मावा भी कहते हैं। मावे पर बादाम पिस्ते डाल दिए जाते हैं और फिर सौगात तैयार हो जाती है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फ़हीम शेख, सच न्यूज़, राड़की। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।